हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ नए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसमें एलएचएस लेंगे और किसके बराबर सिद्ध करेंगे? आरएचएस के बराबर सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां भाग लेंगे और किसके बराबर सिद्ध करेंगे? राइट हैंड साइड दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो एलएचएस है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलना। पदों में बदलना। दूसरा काम क्या होता है? लघुत्तम। तीसरा काम क्या बताया था? कॉमन लेना। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो। चौथा काम क्या था? सूत्र। इस तरह के सवाल को हल करेंगे। तो ये जो है ना, इसको साइन और कोस के पदों में बदलो। कैसे बदलोगे? अब ये है, इसको क्या लिखोगे? 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका सूत्र क्या होता है? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका ये सूत्र होता है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन और कोस के पदों में बदल लिया। उसके बाद में क्या है? लघुत्तम लेना। तो इस ब्रैकेट में वर्गमूल के नीचे ये जो 2 है, 2 भिन्न है, इन दोनों भिन्नों में हर में कौन कौन सी संख्या है? पहली भिन्न के हर में कोस स्क्वायर है और दूसरी भिन्न है उसके हर में साइन स्क्वायर है। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? इन दोनों का गुणनफल। हर में अलग अलग संख्या है ना, तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे? पहली जो भिन्न है उसका जो हर है उसका भाग किस में दोगे? लघुत्तम में। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा? साइन स्क्वायर बार। अब भाग साइन स्क्वायर बार गया ना, उसको किससे गुणा करना है? पहली भिन्न के अंश से, 1 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का चिन्ह यहाँ से यहाँ लिख दो। उसके बाद में ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसका भाग इस लघुत्तम में दो। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर बचा ना, उसको दूसरी जो भिन्न है उसके अंश से गुणा करो। कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। और बट्टे में क्या है? कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हें का रूट हटा दो, इनका रूट हटा दो। कैसे हटाओगे? 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का रूट हटाओगे तो यहाँ जो स्क्वायर है इसका रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर है वो हट जाएगी, तो बटे में क्या बचेगा? कोस थीटा। साइन स्क्वायर है, इसका रूट हटाओगे तो इसकी ये जो स्क्वायर है वो भी हट जाएगी, तो बटे में क्या बचेगा? साइन थीटा। अब देखो उत्तर क्या आ रहा है? उत्तर ये आ रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। और फिलहाल हमने हल किया तो हमारा उत्तर कितना है? 1 बटा कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब 1 है, 1 की जगह वापस क्या लिख सकते हो? 1 की जगह वापस लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिखते हैं, तो क्या 1 की जगह वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट्टे में क्या आ जाएगा? कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब ये जो बट्टे में जो लघुत्तम है ना, उनको अलग अलग अंश में जो 2 पद है ना, उन दोनों के अलग अलग के बट्टे में लिख दो। अलग अलग के बट्टे में लिखोगे ना तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बट्टे में ये लिख दो, अलग अलग कर दो, कोस थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर एक बार इसके बट्टे में लिख दो, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब देखो ये जो पहली भिन्न है इसमें कट क्या रहा है? ऊपर साइन की घात 2 है और नीचे साइन की घात 1 है। तो ये जो साइन है ना, ये किससे कट जाएगा? ऊपर वाली एक हाथ से कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? साइन थीटा और बट्टे में क्या बचा? कोस थीटा। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस यहां देखो क्या कट रहा है? बट्टे में कोस की घात 1 है और अंश में कोस की घात कितनी है? 2 है। तो ये जो 1 घात है ना, ये यहां 2 है ना, इसमें से 1 कट जाएगी। यहां 2 घात है, इनमें से 1 घात कट जाएगी बट्टे वाले कोस से। तो यहाँ कोस की घात कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो यहाँ कोस थीटा
बटा साइन थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा सूत्र क्या होता है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा सूत्र क्या होता है, कोट थीटा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड यानी दायां भाग। अगला क्वेश्चन है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर में क्या सिद्ध करना है, टेन अल्फा गुणा टेन बीटा। पिछले जो सवाल थे उसमें थीटा के मान, पीछे जो जितने भी सवाल पढ़े ना उसमें थीटा है वो प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात के साथ न्यून कोण है वो एक ही था। पीछे जो सवाल पढ़े थे ना उनमें प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात के साथ न्यून कोण है वो थीटा था, और यहाँ क्या है, यहाँ एक के साथ अल्फा है और दूसरे के साथ क्या है, बीटा। तरीका वही रहेगा, सबसे पहला काम साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलना। एलएचएस लो टेन अल्फा को साइन और कोस के पदों में बदलोगे तो क्या लिखोगे, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा प्लस, ये प्लस का चिन्ह आ गया। उसके बाद में टेन बीटा, तो टेन का सूत्र क्या होता है, साइन के और कोस के पदों में साइन बटा कोस ही होता है सूत्र। तो फर्क क्या है, यहाँ देखो टेन है, टेन का सूत्र क्या था, साइन बटा कोस। यहाँ भी टेन है तो सूत्र तो वही रहेगा, साइन बटा कोस। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ न्यून कोण क्या है, अल्फा, तो इन दोनों के साथ अल्फा आ गया। यहाँ न्यून कोण क्या है, बीटा। सूत्र तो वही रहेगा, साइन बटा कोस, केवल न्यून कोण है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद देखो ये जो मैन बट्टे की लाइन है ना ये आ गई, ठीक है। उसके बाद में जो बट्टे में है उनमें भी वही नियम लगाओ, कोट अल्फा उसका सूत्र क्या होता है, कोस बटा साइन। कोट का सूत्र क्या होता है, कोस बटा साइन। यहाँ थीटा क्या है, अल्फा, यानी न्यून कोण है वो अल्फा है, तो यहाँ भी अल्फा कर दो, यहाँ ये प्लस का चिन्ह है वो अभी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में देखो कोट बीटा, कोट बीटा का सूत्र क्या होता है, कोस बीटा बटा साइन बीटा, ये सूत्र है। अब दूसरा काम है वो लघुत्तम लेना है। ये मैन बट्टे की लाइन है, इसके ऊपर कितनी बिन है, दो बिन। ये जो मैन बट्टे की लाइन है इसके ऊपर कितनी बिन है, दो बिन है। अब इन्हें दोनों बिनों का लघुत्तम लेना है। पहली बिन का हर कोस अल्फा, दूसरी बिन का हर है वो कोस बीटा है। तो कोस अल्फा और कोस बीटा दोनों का लघुत्तम क्या होता है, वो होता है कोस अल्फा गुणा कोस बीटा। अब पहली जो बिन है उसका जो हर है उसका भाग किस में देना है, लघुत्तम में। तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, क्या बचा, कोस बीटा। कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा करो, कोस बीटा को किससे गुणा करोगे, साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा गुणा कोस बीटा प्लस। अब जो अंश में जो दूसरी बिन है उसका जो है कोस बीटा, इसका भाग इस लघुत्तम में देना है। तो कोस बीटा से कोस बीटा कट गया, क्या बचा, कोस अल्फा। कोस अल्फा को किससे गुणा करना है, साइन बीटा से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा गुणा कोस अल्फा। ये तो हो गई अंश की बात। अब हर है उसमें भी ये जो मैन बट्टे की लाइन है ना इसके हर की बात हो रही है। मैन जो बट्टे की लाइन है उसके नीचे भी कितनी बिन है, दो, उनका भी आपस में लघुत्तम लेना है। तो ये जो पहली बिन है उसका लघुत्तम और ये जो दूसरी बिन है उसका दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, साइन अल्फा गुणा साइन बीटा। तो यहां लिख देना साइन अल्फा गुणा साइन बीटा। अब इसका भाग दो, साइन अल्फा का भाग इसमें दोगे तो साइन अल्फा कट जाएगा, क्या बचा, साइन बीटा। इसको किससे गुणा करोगे, कोस अल्फा से, तो कोस अल्फा गुणा साइन बीटा। अब ये प्लस का चिन्ह यहाँ है वो आ गया। दूसरी जो बिन है उसका जो है इसका भाग इसमें दो, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, क्या बचा, साइन अल्फा। साइन अल्फा को किससे गुणा करना है, कोस बीटा से, तो यहाँ आ जाएगा कोस बीटा गुणा साइन अल्फा, ये हो गया। अब जो मैन बट्टे की लाइन है ना उसके ऊपर कितनी बिन है, अब एक बिन है, पहले कितनी थी, ये जो मैन बट्टे की लाइन है ना, तो मैन बट्टे की लाइन है इसके ऊपर पहले कितनी बिन थी, दो बिन थी। लघुत्तम लेने के बाद में मैन बट्टे की लाइन है उसके अंश में भी एक बिन है और उसके हर में भी कितनी बिन है, एक बिन है। जब ये दिया हुआ ना, जैसे मान लो 3/4/5/7 ऐसे दिया हुआ है, मैन बट्टी की लाइन है उसके ऊपर भी बिन है और उसके नीचे भी बिन है, तो ऊपर वाली बिन है ना उसको तो हम ऐसा कैसा लिखते हैं और नीचे वाली जो बिन है ना उसको गुणा में पलट कर लिखते हैं। ऊपर वाली बिन है ना उसको तो ऐसा कैसा लिखते हैं
और ये जो मैन बट्टे की लाइन है ना, इसकी जगह किसका चिन्ह आएगा? गुणा का। अगर ये मैन बट्टे की लाइन है, इसकी जगह आप गुणा का चिन्ह लिख रहे हो तो नीचे वाली बिना उसको पलट कर लिखना पड़ेगा। 5/7 है, इसको क्या लिखोगे? 7/5। यही तरीका ना इसमें काम में लेना है। जो मैन बट्टे की लाइन है ना, ये इसके ऊपर जो बिना ना उसको ऐसा कैसा लिख दो, साइन अल्फा गुणा कोस बीटा प्लस साइन बीटा गुणा कोस अल्फा बट्टा, बट्टे में क्या है? कोस अल्फा गुणा कोस बीटा। अब ये मैन बट्टे की लाइन है, इसकी जगह किसका चिन्ह लगा रहा हूं? गुणा का। गुणा का चिन्ह लगाते ही नीचे वाली बिना वो पलट जाएगी। तो यहां बट्टे में क्या है? साइन अल्फा गुणा साइन बीटा। अब ये ऊपर लिखा जाएगा साइन अल्फा गुणा साइन बीटा बट्टा ऊपर वाला जो संख्या है वो नीचे लिख दो, कोस बीटा साइन अल्फा। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो क्या कट रहा है, ये दोनों भी एक जैसी है क्या? ये और ये एक जैसी है क्या? देखो यहां क्या है? साइन अल्फा कोस बीटा, तो ये रहा साइन अल्फा कोस बीटा, यहां प्लस का चिन्ह तो यहां प्लस का चिन्ह। यहां क्या है? साइन बीटा कोस अल्फा, तो यहां रहा साइन बीटा कोस अल्फा। अब ये मत सोचना कि यहाँ साइन पहले है कोस बाद में है, यहाँ कोस पहले है साइन बाद में। बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो ये दोनों बिना ना, इन दोनों बिनों में ये कट जाएंगे, कट गए बराबर। अब इनमें देखो क्या बचा, ये कट गया तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा साइन अल्फा गुणा साइन बीटा। बट्टे में क्या बचा? ये तो कट गया, ये बचा कोस अल्फा गुणा कोस बीटा। अब देखो वापस एक सूत्र बन रहा है, साइन के बट्टे में क्या है? कोस है, यहां थीटा या न्यून कोण अल्फा है, यहां भी क्या है? अल्फा। तो साइन बट्टा कोस क्या होता है? साइन बट्टा कोस होता है टेन, और यहां न्यून कोण क्या है? अल्फा है, तो अल्फा लगा दो गुणा साइन बट्टा कोस क्या होता है? टेन होता है, और यहां न्यून कोण क्या है? बीटा है। तो यही हमारा क्या होगा? आरएचएस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें एलएचएस ले और उत्तर आरएचएस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। पहला काम क्या है? साइन और कोस के पदों में बदलना, एलएचएस को साइन और कोस के पदों में बदलना। तो ये पहले से ही साइन और कोस के पदों में बदले हुए हैं। दूसरा काम क्या है? लघुत्तम लेना। तो इसमें लघुत्तम कुछ आ ही नहीं रहा है, पहले से लघुत्तम लिए हुए तैयार है। उसके बाद में तीसरा काम आपको बताया कॉमन लेना, तो इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा है। चौथा काम क्या बताया था? सूत्र लगाना। तो इसमें देखो कौन सा सूत्र लग रहा है? अंश में देखो एक सूत्र लग रहा है, ये जो साइन की घात 4 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? तोड़कर लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा इसकी घात 2 माइनस कोस थीटा की घात कितनी है? 4 है। तो आप ये 4 घात है ना, इसको तोड़ के लिखो। कैसे लिखोगे? कोस स्क्वायर थीटा की घात 2 बट्टा बट्टे में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो बट्टे वाला। देखो साइन की घात कितनी है? 4 है, इसको तोड़ कर लिख रहे हैं। जैसे मान लो ये है अक्ष की घात 4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? अक्ष की घात 2 फिर उसकी घात 2, ऐसे लिख सकते हो ना। इनको वापस गुणा करोगे तो ये कितना हुई? 4। तो ये 2 को 2 से गुणा करोगे तो घात कितनी है? टोटल 4 ही है, लेकिन इनको तोड़ के लिख दिया। अब इसमें एक सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सूत्र लग रहा है, अंश में भी लग रहा है ये सूत्र। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां ए पर स्क्वायर है, उसकी जगह यहां किस पर स्क्वायर है? साइन स्क्वायर पर स्क्वायर है। तो ए किसके बराबर होगा? ए किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर के बराबर। यहां ए है ना, इसकी जगह यहां क्या है? साइन स्क्वायर। देखो यहां स्क्वायर है, उसकी जगह तो ये स्क्वायर होगी। तो यहां जो ए बचा ना स्क्वायर के नीचे, और यहां स्क्वायर के नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर। यहां स्क्वायर के नीचे क्या है? आधार बी है, यहां आधार कितना है? b। तो यहां देखो ये घात है तो आधार कितना है? तो b की जगह क्या लिख दोगे? cos स्क्वायर। यही तो है ना। यहां देखो आधार a है और घात है वो 2 है, यहां ये रही घात 2 तो आधार कितना हो गया? ये पूरा होगा sin स्क्वायर। यहां घात 2 होगी तो आधार ये पूरा होगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये रखो इसमें सूत्र, पहले ब्रैकेट में a और b जुड़ रहे हैं और दूसरे में a और b
घट रहे हैं। तो ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, एक बार तो साइन स्क्वायर ए और बी को जोड़ना है और एक बार ए और बी को घटाना है। तो एक और बी का मतलब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहले ब्रैकेट में जोड़ना है, फिर गुणा में जो दूसरा ब्रैकेट है ना उसमें घटा दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है, बट्टे में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इससे तो ये कट रहा है, एक जैसे है ना, ऊपर यहाँ अगर प्लस का चिन्ह होता, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तब नहीं काट सकते, यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों को काट दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, यही हमारा उत्तर RHS है। अगला क्वेश्चन, इसमें LHS ले हो, कोट को क्या लिख सकते हो, कोट थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये माइनस का चिन्ह आ गया, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन और कोस के पदों में बदल लिया। दूसरा काम क्या है, लघुत्तम लेना, तो लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा साइन थीटा और कोस थीटा का लघुत्तम आएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा कोस, कोस को कोस से गुणा करो तो ऊपर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस अब कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करो तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन से साइन कट गया, क्या बचा कोस, अब कोस को किससे गुणा करोगे, अंश से, तो कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर साथ में क्या है थीटा, अब कोस थीटा से ये कोस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा को किससे गुणा करोगे, इस साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अंश में कुछ, अंश में इसमें सूत्र तो लग रहा है लेकिन आपको लगाना नहीं है, यहां देखो सूत्र ये लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सूत्र लग रहा है, ये सूत्र नहीं लगाना आपको, क्यों, क्योंकि उत्तर क्या लाना है, जो RHS में दिया हुआ ना उत्तर वही ही आना चाहिए। अगर आप यहाँ सूत्र लगाओगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका उत्तर अलग आ जाएगा, आपको उत्तर ये लाना है। इस उत्तर के लिए देखो क्या करना आपको, अब ये सूत्र नहीं लगाना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ देखो ये देखो साइन थीटा बट्टे में साइन थीटा गुणा कोस थीटा, RHS में साइन थीटा गुणा कोस थीटा, एक जैसा है दोनों का अर्थ। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर कितना है 1, ये साइन स्क्वायर, और यहाँ कितना आ रहा है साइन स्क्वायर 2, और यहाँ क्या आ रहा है 1, इसका मतलब ये जो कोस स्क्वायर है ना इसको किस में बदलना है, साइन स्क्वायर में। यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ तक आपने हल किया है सवाल को, तो यहाँ तक एक साइन स्क्वायर आ रहा है, और RHS में कितने साइन स्क्वायर आ रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर आ रहे हैं, और RHS में कोस स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, और आपने जो हल किया है उसमें कोस स्क्वायर भी आ रहा है। तो ये जो कोस स्क्वायर है ना इसको हटाना है, किसके पदों में, साइन के पदों में, तो इस कोस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, बट्टे में जो है ना वैसा का वैसा लिख दो। अब बताओ माइनस का साइन स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर हो गए ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अरे माइनस के अक्स और माइनस के अक्स, माइनस के कितने होते हैं, माइनस के 2 अक्स होते हैं, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, और ये देखो ये क्या है RHS। अगला क्वेश्चन है कोस थीटा की घात 4 प्लस साइन थीटा की घात 4 बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें LHS साइन और कोस के पदों में पहले से बदला हुआ है, लघुत्तम इसमें आ नहीं रहा है, कॉमन भी इसमें नहीं आ रहा है, तो चौथा काम क्या करना है, सूत्र लगाना है। अब इसमें देखो क्या सूत्र लगेगा, LHS में ये देखो कोस की घात 4 है, कोस थीटा की घात 4, इसको तोड़कर लिखो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, कोस स्क्वायर थीटा इसकी घात 2 प्लस साइन थीटा की घात 4 है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन की घात 2 फिर उसकी घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां तक तो कर लिया, उसके बाद देखो ये तो केवल क्या हुआ, देखने से पता लग रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना तो है, ये तो मान लो ए स्क्वायर हो गया प्लस
ये बी स्क्वायर हो गया। अब इसको पूरा सूत्र बनाओ ना, तो हमारे पास ये होना चाहिए प्लस 2ab, ये होना चाहिए, या यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस 2ab। तो ये सूत्र बनाना है यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र बनाना है। इस सूत्र को बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कोस की घात 2 फिर उसकी घात 2 प्लस साइन की घात 2 फिर उसकी घात 2। इसमें आप क्या करो, 2ab जोड़ दो और 2ab घटा दो। कैसे, जैसे ये है ना, इतना ही है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आपको सूत्र बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको ये लिख सकते हो क्या, इसमें प्लस 2ab एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या। जैसे मान लो 18 है, इसमें आप 4 जोड़ दो और 4 ही घटा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है संख्या, एक ही बात है, 22 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार तो इसमें 2ab जोड़ दिया और एक बार 2ab घटा दिया। अब इसको देखो, घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस सवाल में। अब a की जगह यहाँ क्या है कोस स्क्वायर और b की जगह क्या है साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर गुना कोस स्क्वायर जोड़ दो और माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ दिया और 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर घटा दिया। अब घटाने के बाद देखो यहां से लेकर यहां तक एक सूत्र बना है, कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र बना रहा है। यहां घात है वो 2 है, बट्टे में आधार क्या है a, यहां ये घात 2 बट्टे में आधार क्या है कोस स्क्वायर, तो a की जगह तो क्या हो गया कोस स्क्वायर। यहां घात है वो 2 है, आधार में क्या है b, तो ये रही घात 2 और आधार में क्या है साइन स्क्वायर, तो b का मान क्या हो गया साइन स्क्वायर। तो ये जो बराबर है ना, ये बराबर में, तो ये a है, इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे कोस स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखोगे साइन स्क्वायर। और ये जो बात है ना, अब वो यहां आ जाएगी, ठीक है ना। क्या काम किया, ये जो एलएचएस में कोस की घात 4 थी, साइन की घात 4 थी, इनको तोड़ के लिख लिया। तोड़ के लिखने के बाद में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया। एक बार सेम संख्या जोड़ दी, वापस वही संख्या घटा दी। घटाने के बाद में यहां से लेकर यहां तक एक सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का उल्टा सूत्र बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें a की जगह क्या आएगा कोस स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर, 2 की जगह ये 2 रहा, a की जगह ये रहा और b की जगह ये। एक ही बात है गुणा में, a जरूरी नहीं है कि आप a है वो कोस स्क्वायर लो, साइन स्क्वायर भी ले सकते हो, b को आप कोस स्क्वायर भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में ये जो आगे बच गई ना, यहाँ तक ही लगा सूत्र, तो आगे जो बच गई उसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो, ये हो गया। अब यहाँ सूत्र बनाना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह क्या लिखोगे 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या है RHS। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें LHS लेना है आपको। तरीका वही, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा को पहले से कोस थीटा है ही, सेक थीटा को क्या लिखना है 1 बटा कोस थीटा जैसा है वैसा का वैसा ही। कोस थीटा को क्या लिख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा। हो गया साइन और कोस के पदों में बदलने का काम। अब लघुत्तम लेना, इसके बट्टे में क्या है 1 है, कोस थीटा के बट्टे में क्या है 1 है, इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा कोस थीटा। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेने के बाद में ये बचेगा, यहां लघुत्तम क्या आएगा साइन थीटा गुना कोस थीटा। लघुत्तम लेने के बाद में अंश में क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब ये बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बट्टे में क्या है कोस थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 बट्टे में क्या है साइन थीटा गुना कोस थीटा। ठीक है। अब
यहाँ देखो साइन की घात 1 है, यहाँ कितनी है साइन की घात 2, तो एक घात कट जाएगी इस एक से, ऊपर साइन बचा, 2 घात थी, एक घात तो कट गई, तो यहाँ एक तो बची ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, गुणा 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये हमारा क्या है हाँ। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, साइन और कोस के पदों में बदलना है एलएचएस को साइन और कोस के पदों में बदलना है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा, ये बटे की लाइन है, ये आ गई। इसके बाद में कोट स्क्वायर है, इसको बदलो साइन और कोस के पदों में, तो क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब लघुत्तम ले, ये मैन बट्टी की लाइन है, उसके ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये जो मैन बट्टी की लाइन है, इसके नीचे जो भिन्न है उनमें लघुत्तम क्या आएगा, उनमें लघुत्तम ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैन जो बट्टी की लाइन है उसको गुणा में बदलना है, तो ऊपर वाली भिन्न है उसको तो जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, और नीचे वाली जो भिन्न है उसको पलट कर लिखेंगे। तो ऊपर वाली भिन्न है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा। ये जो मैन बट्टे की लाइन है इसको किस में बदलेंगे, गुणा में, तो जो नीचे वाली भिन्न है वो पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो क्या कट रहा है, ये देखो सेम है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो अंश में है और ये क्या है हर में। यहाँ गुणा का चिन्ह है इसीलिए काट सकते हैं, कई बार क्या होता है कि कई बच्चे हैं यहाँ प्लस का चिन्ह होना तब भी काट देते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह होना जरूरी है तभी ऐसे आप तिरछा काट सकते हो, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर अल्फा, बट्टे में क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन बटा कोस, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा क्या होता है टेन अल्फा, और यहाँ घात 2 है तो वो घात 2 ये आ जाएगी।